है, अगर पैसा है तो सब कुछ है। इन बातों से क्या लाभ होने वाला है? अगर पैसा है तो पैसे की बात करो, बाकी इन बातों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। परंतु वे वास्तविकता को जानते ही नहीं, सुख किस स्थान पर है। अच्छा, आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले आपसे मैं जानकारी कर लूं, सुख हमें कैसे प्राप्त होता है। सुख का माध्यम हमें क्या है? सुख का माध्यम देखो, बालको तभी मत लिखियो जब मैं कहूं कि लिख लो। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो लिखते रहो अपने आप ही। सुख कहां से प्राप्त होता है हमें? अच्छा, रसगुल्ले से हमें सुख प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जब हम कहीं रसगुल्ले आते हैं हमारे सामने तो अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं? और वही रसगुल्ले यदि एक बालक प्लेट में लाए और इतना गंदा बालक हो, उसकी नाक चू रही हो, और वो रसगुल्ले हमारे ले लेकर आता होया हो, हम देख लें कि ये बालक, तो क्या वो रसगुल्ला हमें सुख देगा? क्यों, रसगुल्ले में क्या अंतर हुआ? अरे रसगुल्ला तो पहले भी वही था, बाद में भी वही है। क्या अंतर हुआ? नहीं, रसगुल्ले पर नहीं लगी, रसगुल्ले पर नहीं लगी। वो तो केवल ला रहा वाला, उसे क्या पता। उसे अभी इतना ज्ञान नहीं तुझे साफ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। वो तो एक हमें खुलाने हैं तो वो लेकर चला कि मैं भी रसगुल्ले खुला कर आऊं। तो क्या हुआ? वो रसगुल्ला हमें सुख देने वाला नहीं है। कारण क्या इसके पीछे? कारण देखो आप, माध्यम क्या, हमें सुख कैसे प्राप्त होता है। जैसे मैंने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले का अनुभव मेरे शरीर में किस अंग ने किया? ये नहीं, रसना ने किया। हमारे जो इंद्रियां होती ना, ये जो ज्ञान कराने वाली इंद्रियां होती हैं, 5 होती हैं, जिसमें से एक रसना भी होती है। वो जो भी हम पदार्थ खाते हैं उसका हमें अनुभव कराती है कि ये कैसा है। ये बालको शांत। तो जैसे ही हमने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला हमारी जीभ तक गया, जीभ ने जो अनुभव किया, बाकी जब जीभ से अंदर निकला तो फिर वो पता नहीं कैसा था कैसा नहीं था, कुछ पता नहीं, उसका केवल अनुभव जीभ तक हुआ। और आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा हमारे शरीर में किस जगह पर रहती है? हमारे राजपाल जी बता रहे हैं, एक बार उनका धन्यवाद। आत्मा हमारे हृदय में रहती है। तो जब रसगुल्ला आगे पहुंचा, कंठ से नीचे उतरा, तो उसके स्वाद का कुछ पता ही नहीं चला, वो तो जीभ को पता चला। आत्मा तक उसका अनुभव कैसे हुआ? वास्तव में बात यह है कि आत्मा तक कोई भी पदार्थ नहीं जाता सुख और दुख देने के लिए। हमें आत्मा तक केवल ज्ञान जाता है। क्या जाता है? जो हमने खाया उसका ज्ञान किसे प्राप्त हुआ? किसने अनुभव किया उस ज्ञान को? उस ज्ञान का प्राप्त करने वाला हमारे शरीर में कौन सा यंत्र लगा हुआ है? वो है रसना, जिसे हम जीभ बोलते हैं। जीभ ने हमारे माइंड को कहा कि इस पदार्थ में इस प्रकार के गुण हैं, इसका ऐसा स्वाद है, ऐसा मीठा है, ऐसे इसकी गुणवत्ता है। वो माइंड तक पहुंचा, माइंड से हमारे जो मन तक घूमता घूमता हमारे आत्मा तक पहुंचा। जब हमारी रसना ने ये बता दिया कि ये अच्छा है, आत्मा तक पहुंचा, तो आत्मा को आनंद हुआ, अच्छा लगा। आत्मा तक क्या पहुंचा? आत्मा तक क्या पहुंचा? ज्ञान पहुंचा, यानी ज्ञान पहुंचा। क्या पहुंचा? कोई भी पदार्थ आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है, वहां तक केवल और केवल ज्ञान पहुंचता है। और ज्ञान से ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि धन हमारे पास होना चाहिए, धन ही सब कुछ है, धन से सुख नहीं पहुंचता। बड़े बड़े धनपतियों को देखा है, वे बड़े दुखी हैं। अगर आत्मा सुखी होती है तो ज्ञान से होती है। जितना जितना हमारा सूक्ष्म ज्ञान होगा उतने ही उतने हम सुखी होंगे। सही है कि गलत है बालको? आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका जैसे अब सबसे पहले अब कौन सा रिजल्ट आने वाला है? सबसे पहले जो नज़दीक है वो कौन सा रिजल्ट आने वाला है?
वो इस समय पे नीट का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि सुना है मैंने 14 जून को उसका रिजल्ट आ रहा है। उससे पहले कोई और रिजल्ट आने वाला नहीं है ना। जिस बालक ने नीट की परीक्षा दी है और उसके अच्छे अंक प्राप्त उसे हो जाएं, उसे सरकारी MBBS कॉलेज मिल जाए, तो उसे कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, कितना उछल उछल कूद कूद कर पड़ेगा, कितना कितना सुखी होगा वो, कितना होगा। वो ही नहीं, उसका परिवार भी सुखी होगा, जबकि खाया तो कुछ भी नहीं है, जबकि पैसे से भी लेना देना कुछ नहीं है, कपड़े भी अच्छे नहीं पहने, पंखे की हवा में भी नहीं बैठे, कुछ भी तो नहीं किया। वो सुख कहाँ से मिला? ज्ञान से मिला। ज्ञान हमारे अनुकूल था तो जो हमें सुख मिला। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई सुख का भंडार है तो वो क्या है? ज्ञान है। तो जो वह आध्यात्मिक ज्ञान है, जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला ज्ञान है, वो यदि हमारे पास नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते। वो ज्ञान आज सेकुलर शिक्षा में कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। सेकुलर को आप सब जानते होंगे। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब अपने कर्तव्य से विहीन हो जाना, अपने कर्तव्य से दूर चले जाना। आज की शिक्षा क्या है? जो अपने कर्तव्य को छोड़ दे। इसीलिए माता पिता का सम्मान खत्म, इसीलिए परिवार से नाते खत्म। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, आज सारी व्यवस्था डगमगाई हुई है। क्यों? क्योंकि सेकुलर शिक्षा का जो परिणाम है वो यही है कि हम अपने, जो हमारे एक कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य है उससे दूर हट जाना, ये सेकुलर है, यही धर्मनिरपेक्ष है। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष, इसीलिए यहाँ यदि हम ये विचार कर लें, ये सोच लें कि हमारा देश उन्नति को प्राप्त होगा, संभव ही नहीं है। उन्नति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। हाँ, उन्नति को प्राप्त हो सकता है यदि दोबारा से फिर जो हमारी पद्धति थी, जो सनातन की पद्धति थी, जो ज्ञान विज्ञान की वेदानुकूल हमारी पद्धति थी, ये सबका हित करने वाली, यदि वो दोबारा से फिर आ जाए तो हो सकता है। अब लोग कहेंगे कि उन्नति को प्राप्त तो काफ़ी देश हो रहे हैं, परंतु नहीं, अगर वे उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं तो केवल और केवल अपने ही अपने समुदाय के लिए हो रहे हैं। जो उनके अपने अपने समुदाय हैं, अपने अपने मत हैं, तो केवल उन्हीं के लिए हो रहे हैं। परंतु जो हमारी वैदिक पद्धति है वो केवल अपने समुदाय के लिए नहीं, मनुष्य नहीं, केवल प्राणी मात्र, जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, उन सबके हित के लिए यदि कोई कार्य करने वाली कोई विद्या है, कोई संस्कृति है, तो वो क्या है? वो अपना, अरे प्राणी को तो छोड़ो, यहाँ जल को और पृथ्वी, धरती को, आदि आदि पदार्थों को, वनस्पति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे स्वस्थ किया जाए, वो सारी पद्धति यदि किसी के पास है तो वो किसके पास है? वो हमारे पास है। तो जब तक वो पद्धति द्वारा फिर स्थापित नहीं होगी, तब तक हम दोबारा से अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकते थे। यहाँ एक